हे सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग कराची का है, यानी 2 महीने पहले का, जब हम लोग पाकिस्तान गए थे और फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन किया था। तब ये हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। कुछ मसरूफियात होने की वजह से टाइम नहीं मिला कि व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। जैसे हम लोग के एग्जाम्स थे, स्टडी का बर्डन था और मेरा आईलेजिक भी हुआ था। और सच कहूँ तो आई नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। मुझे दिल नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था। यहाँ पर हम लोग मिराल आए थे सुबह का नाश्ता करने। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक मज़े की बात शेयर करूंगी। ईरान के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा आए हैं, अगर आप सुबह 8 बजे भी कहीं जाएंगे तो आप लोगों को लोग किट में नजर आएंगे। तो हम लोग भूल गए थे ये पाकिस्तान है। तो मैं, मिसबा और हमना सुबह सुबह 8 बजे तैयार होके गए, जब दूसरे लोगों को वहाँ पर देखा और अपने आप से एम्बैरस होने लगे। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ते में चिकन कीमा और हलवा पूरी मंगाई थी। हलवा पूरी बहुत मज़े की थी, लेकिन चिकन कीमा हम लोगों को थोड़ा सा हैवी हो गया था। नो डाउट इनका नाश्ता बहुत मज़े का था, जिनको मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। फिर यहाँ पर हम लोगों को घर जाते जाते याद आया कि हम लोगों को संडे बाजार देखना है। फिर हमने मर्जिया को बोला कि मर्जिया हमें संडे बाजार लेके जाओ, और वो हमें संडे बाजार लेके गई। फिर उसी मेकअप के साथ हम लोग संडे बाजार भी गए। एक तो मेरा आईलेजिक हुआ था, मैंने सनग्लासेस भी लगाया हुआ था, तो हम लोग एक अजीब ही किस्म की बर्गर अवाम लग रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही थी संडे बाज़ार में, लेकिन हम लोगों को सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा था और शायद संडे बाज़ार सही से खुला भी नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, या फिर हमारी अम्मी हमारे साथ नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ज़रूर विजिट करना दोबारा पसंद करेंगे। यहाँ पर जो हमें सबसे अच्छी चीज़ मिली वो थे स्नैक्स, जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, मिर्च वाले पापड़। तो वो स्नैक्स हम अपने साथ ईरान लेके आए थे। अब 11 बजे तक हम लोग घर आ चुके थे और दोबारा से तैयार वगैरह होकर अपनी फ्रेंड से मिलने ओशन मॉल जा रहे थे। ओशन मॉल जाना हम लोगों ने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हम लोगों को बाउंस जाना था, लेकिन वहाँ पर जाके हम लोगों का माइंड चेंज हो गया और हम लोग बाउंस नहीं गए, हम लोग वंडरलैंड चले गए, जहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। वो भी आप देखेंगे। जब हम लोग अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन हमारी एक फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकी, जिसको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, लेकिन बातें करते करते अच्छा गुजर ही गया। जब आपके अच्छे दोस्त आपके साथ हो तो टाइम का पता ही कब लगता है। और यहाँ पर हम लोग ओशन मॉल आ चुके थे। अपनी फ्रेंड का वेट करते करते हम लोगों ने सोचा जब तक हम कुछ चीज़ें पसंद कर लेते हैं। चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। हमारा सामान इतना ज़्यादा एक्सीड कर चुका था कि हमारा लगेज हमें परमिशन नहीं देता था कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदें। तो बस हम लोगों ने इधर उधर से चीज़ें देख के ही अपना दिल बहला लिया। अब उसका वेट करते करते हमने ओशन मॉल का चक्कर 4 दफ़ा लगा लिया था, क्योंकि वो हमेशा से ही लेट लतीफ़ है। फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग अपनी फ्रेंड का फूड कोर्ट में बैठ के वेट करते हैं, जब तक हम लोगों ने बबल टी ट्राई की, जो कि बहुत मज़े की थी। यहाँ पर हम लोग बेल्ट पहन रहे थे और बेल्ट पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें मेरे किसी काम की नहीं है। पर खैर, अब क्या हो सकता था। लेकिन जितना भी टाइम हम लोग साथ में थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। वैसे असल ज़िंदगी में भी कुछ भूत हमारे कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हॉन्टेड हाउस देखना पसंद किया। बहुत सारे झूले खा लेने के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ अब हमें कुछ खा भी लेना चाहिए, तो हम लोगों ने कुछ खाने का ऑर्डर किया। अब इसके बाद हम लोगों को बहादुराबाद भी जाना था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग का मूड नहीं था। वो सॉरी, हमारा नहीं, हमारे घर वालों का मूड नहीं था, क्योंकि हमें घर से कॉल्स आ रही थी और ड्राइवर अंकल भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग सुबह 8 बजे से बाहर थे और हम लोगों की नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे की फ़्लाइट भी थी। तो घर वालों का ये था कि आके चीज़ें वगैरह सेट कर लें, और ऊपर से 15 शबान भी थी, इबादत वाली रात। अब यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। रात को ज़्यादा घूमने की वजह से हम लोगों की सुबह आँख नहीं खुल रही थी और हम लोगों ने एयरपोर्ट जाने में थोड़ी लेट कर दी थी। यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे और चेकिंग के लिए अंदर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश थी और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, 9:30 बजे की हो गई थी। जब एयरपोर्ट पे पहुँच के हमें पता चला कि फ़्लाइट डिले हो गई है, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए।
चेकिंग करा के हम लोग अंदर आ चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खरीद लेते हैं जो दोस्त हमारे ईरान में है। तो हम लोगों की नज़र रहमत शीरीन पे पड़ी, तो हम लोगों ने वहाँ से मिठाई ले ली। जो लोग बाहर रहते हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ों की तो बात ही अलग है। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है। मुझे गए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान से वापस जा रही होती हूँ, मुझे वही सेम फीलिंग्स आती हैं जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान छोड़ रही थी। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाहर की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ अपने माँ बाप को और घर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम मैं उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूँगी जो अपनी खुशियाँ छोड़कर अपने बच्चों की पढ़ाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जैसे कि हम सबके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों की बोर्डिंग हो रही थी। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पाकिस्तान। यहाँ पर हम लोग प्लेन में आ चुके थे, और प्लेन में जो हमें खाना मिला वो गोश्त था, और गोश्त हम लोग खाते नहीं हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपके लिए चिकन लेके आते हैं। और चिकन आते आते ईरान ही आ चुका था, लेकिन उनकी चिकन नहीं आई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। और यहाँ पर हम लोग ईरान पहुँच चुके थे। ईरान आके हम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गए कि हम लोग भूल ही चुके थे कि हमें हमदान भी वापस जाना है। 1 घंटे बाद हमें याद आया जब हमने अपनी मैक्सिम सेट की। ईरान में बहुत ज़्यादा ठंड थी, स्नो हो रही थी, और हम लोग हमदान के लिए रवाना हो गए। इफ़ यू लाइक अवर ब्लॉग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।